हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार में 15 अगस्त के बाद मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नीतीश ने यह भी साफ तौर पर कहा कि विपक्ष अब एकजुट होकर आगे बढ़ेगा। उपराष्ट्रपति के एडजस्टमेंट की बात पर नीतीश ने कहा कि एक आदमी ने कहा कि मैं उपराष्ट्रपति बनना चाहता था। क्या मजाक है, यह फर्जी बात है। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी और वो भूल गए कि हमने उन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितना समर्थन दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि यह सबको पता है कि जो भी बातें हुई है वो पब्लिक डोमेन में है। अगली खबर, कांग्रेस ने कर दी बड़ी मांग। बिहार में बने 5 डिप्टी सीएम। अनिल शर्मा की नीतीश कुमार से डिमांड, बोले तभी होगा बीजेपी का सुपड़ा साफ। नई सरकार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है। कांग्रेस एक दिन पहले तक इसके लिए तैयार थी। जो भी मंत्री पद मिलेगा मंजूर होगा। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने महागठबंधन की सरकार बनने पर नीतीश कुमार को बधाई दी। साथ ही कहा कि बिहार में जाति और धर्म समाज की सच्चाई है। इसके मद्देनजर 5 उप मुख्यमंत्री का पद बनाया जाए और शपथ दिलाएं। अनिल शर्मा ने कहा कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, मुस्लिम और सवर्ण से एक उप मुख्यमंत्री बनवाए और इससे 2024 ही नहीं बल्कि 2025 में ही भारतीय जनता पार्टी की कोई हैसियत बिहार में नहीं रह जाएगी। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश राज्य का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर 5 उप मुख्यमंत्री काम कर रहे। राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए यह करना चाहिए। इससे समाज में समरसता बनी रहेगी। अगली खबर, नौकरी देने का वादा निभाएंगे। तेजस्वी यादव 1 माह के अंदर बम्पर बहाली निकालेंगे। ये भी कहा कि नीतीश कुमार से इस पर बातचीत हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा एजेंडा युवाओं को अस्थायी नौकरी देने का है। ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत हो चुकी है। 1 माह के अंदर बिहार में युवाओं के लिए बम्पर बहाली निकाली जाएगी। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कहा था कि उनकी सरकार बनेगी तो कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, लेकिन एक बार फिर उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद मिला है। उनकी पार्टी महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा रखते हुए लड़ा और उसके बाद के बाकी उपचुनाव में भी वो जहां प्रचार करने गए बेरोजगारी के मुद्दे को जरूर उठाया। कुछ दिन पहले उन्होंने पटना में सगुना मोड़ से लेकर डाक बंगला चौराहा तक प्रतिरोध मार्च भी निकाला था। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री और विधायकों की सैलरी रोककर भी युवाओं को वेतन देंगे। अगली खबर, गठबंधन टूटते ही बीजेपी ने नीतीश को बताया आतंकी पनाहगार। बीजेपी विधायक बोले बिहार के अंदर स्लीपर सेल और आतंकियों को पनाह दे रही है नीतीश सरकार। एनडीए गठबंधन टूटते ही बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार पर हमले तेज कर दिए हैं। अब वैशाली में भाजपा विधायक ने पार्टी दफ्तर में एक बयान दिया और इस बयान में न केवल नीतीश कुमार को आतंकियों का संरक्षक बताया गया बल्कि नीतीश कुमार पर मोदी की हत्या की साजिश का भी आरोप लगाया। वैशाली विधायक संजय सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की सरपरस्ती में बिहार में जगह जगह पर आतंकियों के स्लीपर सेल बन गए। साथ ही ये भी कहा कि 2014 में जिस घटना में भाजपा की रैली में ब्लास्ट हुआ था वो दरअसल आतंकवादियों ने पीएम मोदी की हत्या की साजिश रची थी। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने साजिश की जांच को रोक दिया और जांच होने ही नहीं दी। अगली खबर, दुरंतो एक्सप्रेस में चोरी मामले में 3 चोर को किया गया गिरफ्तार। लखीसराय में गिरफ्तारी हुई। 26 जुलाई को कोच संख्या A1 से चोरी की गई थी। लखीसराय में रेल पुलिस ने बीते 26 जुलाई को अब दुरंतो एक्सप्रेस कोच संख्या 1 में हुए चोरी की घटना का खुलासा कर दिया है। जमालपुर रेल एसपी और अमीर जावेद ने टीम गठित कर तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से 3 चोर को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर HP एवं एप्पल कंपनी का 2 लैपटॉप एवं OnePlus कंपनी का 1 मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार चोरों की पहचान जहानाबाद जिले के टेटा रजाइन टेटा मल्लाह टोली एवं टेटा निवासी सतीश साव के 20 वर्षीय पुत्र बिट्टू कुमार, संतलाल सैनी के 19 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार साहनी एवं अनुज साव के 16 वर्षीय पुत्र आकाश कुमार के रूप में की गई। अगली खबर, गया से बैंकॉक के लिए आज से फ्लाइट हुई शुरू। 21 अगस्त तक विमान सेवा। 1500 यात्रियों के आने की उम्मीद। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद एयरपोर्ट के रास्ते बैंकॉक के लिए विमान सेवा शुरू होने जा रही है। यह सेवा नॉन शेड्यूल के तहत चलेगी। फिलहाल 21 अगस्त तक गया से बैंकॉक के लिए थाई स्माइल और बैंकॉक एयरवेज के विमान आवाजाही के लिए उड़ान भरेंगे। गया एयरपोर्ट के डायरेक्टर बंगजीत शाह ने बताया कि 11 से 21 अगस्त तक थाई स्माइल एवं बैंकॉक एयरवेज के विमानों में लगभग 1500 यात्रियों के आने की उम्मीद है। ये हवाई यात्री बोध गया के अलावा अन्य बौद्ध धर्मस्थलों का दर्शन करेंगे और ये भी बताया कि फिलहाल बोध गया ऑफ सीजन से गुजर रहा। अगली खबर, सरकार बदलते ही बिहार में संविदा कर्मियों के लिए नई अपडेट आई है। लाखों कर्मचारियों के लिए जो सर्विस बुक बनने का काम रुका हुआ था उसे फिर से शुरू किया जाएगा।
आपको बता दें कि बिहार के 4 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार के फैसले के बाद नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह संविदा कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके तहत राज्य सरकार सचिवालय से लेकर जिला कार्यालयों में संविदा पर काम करने वाले सभी राज्य कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। संविदा कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग और कार्यालय को दी गई है। हर विभाग में इसके लिए अलग से नोडल पदाधिकारी बनाए गए। आपको बता दें कि इसमें सेवा पुस्तिका में संविदा कर्मी का नाम, अस्थायी पता, पिता का नाम, राष्ट्रीयता, SC/ST से होने पर उसका ब्यौरा, जन्म तिथि, आधार नंबर, शैक्षणिक योग्यता, लंबाई, शरीर पर पहचान के चिन्ह, योजना परियोजना का नाम, संविदा नियोजन की अवधि आदि की जानकारी निहित होगी। अगली खबर राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद अब बिहार के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। पुरानी पेंशन जल्द ही लागू होने वाली है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार में तेजस्वी यादव के शामिल होने के साथ यह सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सरकारी कर्मचारियों का मानना है कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, इसलिए वह सरकार में शामिल होने के बाद पुरानी पेंशन लागू करने के प्रयास में जुटेंगे। तेजस्वी यादव ने हाल ही में विपक्ष में रहते हुए विधानसभा में पुरानी पेंशन के मुद्दे को उठाया था। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु के नेतृत्व में देश भर में पुराने पेंशन के लिए आंदोलन किए जा रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। गैर बीजेपी सरकार वाले राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है, जबकि झारखंड में इसकी तैयारी है। आंध्र प्रदेश, जगनमोहन रेड्डी और पंजाब में आप सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर कार्रवाइयां शुरू कर दी है और अब तेजस्वी यादव का सरकार में शामिल होने के बाद कर्मचारियों की उम्मीद जग चुकी है। अगली खबर, बिहार में भाजपा जेडीयू सरकार गिरने पर अखिलेश यादव के घर सैफई में जश्न का माहौल। बिहार में भाजपा जेडीयू सरकार गिर गई। नीतीश कुमार अब एक बार फिर से राजद के साथ मिलकर नई सरकार बना चुके हैं। बिहार के सत्ता में आए बदलाव का जश्न यूपी के सैफई में मनाया जा रहा। कारण यह है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन राजलक्ष्मी की शादी मुलायम परिवार में हुई है। तेज प्रताप सिंह उनके पति हैं और पूर्व सांसद और मुलायम सिंह यादव के पोते हैं। राजद नेता और राजलक्ष्मी के भाई तेजस्वी यादव के डिप्टी CM बनने पर राजलक्ष्मी ने कहा, रक्षाबंधन पर इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है। अब अगर नीतीश कुमार PM के उम्मीदवार होते हैं तो भाई तेजस्वी बिहार मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसा। बिजली के पोल से टकराई बाइक, 2 युवकों की मौत। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। घटना मुसारी थाना क्षेत्र का है। तेज रफ्तार बाइक से बिजली के पोल में जोरदार टक्कर मारी गई। मरने वाले युवकों में एक की पहचान राजमिस्त्री का काम करता था तो दूसरा छात्र मैट्रिक का छात्र बताया रहा। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अगली खबर, पटना का कुख्यात अपराधी रवि गोप को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई। लंबे वक्त से फरार चल रहा था। इस अपराधी के ऊपर 50,000 का इनाम रखा हुआ था। कड़ी मशक्कत के बाद बिहार की STF टीम ने इसे पकड़ा है। कुल 16 आपराधिक मामले इस कुख्यात अपराधी के ऊपर दर्ज हैं। अगली खबर, बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2023 के रजिस्ट्रेशन के लिए बचे हैं 3 दिन। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BSCB ने 10वीं परीक्षा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन 8 अगस्त से शुरू कर दिया है और जो भी छात्र अगले साल अपने 10वीं की परीक्षा में शामिल होने जा रहे वो परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। आपको बता दें कि परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा और छात्र बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट secondarybiharboardonline.com पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।